सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि कल जम्मू डिवीज़न का हिंदी का पेपर है। तो मैं आपको जो है ये कश्मीर डिवीज़न का पेपर जो हुआ अभी अक्टूबर नवंबर सेशन में, उसका ए सेट है। तो इसमें जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज आता है। जैसे कि जम्मू के पेपर में जो है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं, उसमें जो है ऑप्शंस आते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शंस नहीं आते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है नोट अटेम्प्ट एनी 68 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स। तो जम्मू के पेपर्स में नहीं लिखा है वो, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, रिलैक्सेशन तब भी उनको है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, मतलब कि शॉर्ट में दीजिए, वेरी शॉर्ट। ठीक है। फर्स्ट है इसका, सतसई किस काल की रचना है। सेकंड, मैथिली शरण गुप्त के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखिए। थर्ड, सपनों के से दिन के लेखक का नाम क्या है। फोर्थ, लोक नाटक में क्या प्रस्तुत किया जाता है। फिफ्थ है, कबीरदास किस शाखा के प्रवर्तक थे। सिक्स्थ, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। सेवेंथ, अनामिका किस कवि की रचना है। एट्थ, जम्मू चित्रकला का प्रारंभ किस शताब्दी में हुआ। नाइन्थ, प्रकृति सम्राट किस कवि को कहा गया है। टेंथ, स्वर्ण भूमि किस देश का पुराना नाम है। सो ये आपके 10 नंबर के थे, एक एक नंबर का एक था। सेकंड है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है। इसमें एक ये वाली है और एक है ये अथवा में है, दोहे दिए गए हैं, इसकी व्याख्या करनी है। ये 4 नंबर का है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, किसी एक कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसमें है भक्ति की महिमा, जो कि शक्ति की महिमा थी, इन्होंने गलती से लिख दिया है। और सेकंड है हिंदी जन की बोली, ये 4 नंबर की। इसमें भी आपको सीधा मतलब है सार लिखना है इसका। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये जो जम्मू की चित्रकला जो चैप्टर है उससे आया है, ये भी 4 नंबर का है। इसके और में आया है अथवा में एक लाइन है, इसको भी जो है व्याख्या करनी है इसकी, ये भी 4 नंबर का था। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसी एक पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए, ये भी 4 नंबर का है। इसमें दो दिए गए हैं, एक बड़े भाई साहब और एक कश्मीर का लोक नाटक बर्न पाथर। सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी दो प्रश्नों के उत्तर दिए, जो कि 4 नंबर के हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न है। इन्होंने जो है 4 दिए हैं। एक है, कवि ने भारत को हिमालय का आंगन क्यों कहा है। सेकंड, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। थर्ड, जम्मू कलम के प्रसिद्ध समकालीन चित्रकारों के नाम लिखिए। फोर्थ, हरिहर काका के बारे में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे। सेवेंथ क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास, इससे क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। सभी का नाम व समय सीमा लिखते हुए भक्ति काल की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये 3 नंबर का है। सेकंड है, कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर। थर्ड, हिंदी साहित्य की गद्य विधियों के नाम लिखते हुए किसी एक एकांकी या आत्मकथा का वर्णन कीजिए। जिसमें जो है एकांकी या आत्मकथा में से किसी एक को एक्सप्लेन करना है, ये भी 3 नंबर का है। एट्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 8 नंबर का है। कंप्यूटर की उपयोगिता, मेरे जीवन का उद्देश्य, शिक्षा में खेलों का महत्व, गणतंत्र दिवस, इन चारों में से कोई आपको एक करना है। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है, अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए जिसमें योग अभ्यास का महत्व बताया गया हो, जिसमें योगा का महत्व बताया हो। इसमें और में आया है, अपने क्षेत्र में जल संकट के उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। मतलब किसी न्यूज़पेपर के हेड को जो है आपके इलाके में पानी की कमियों का उल्लेख करना है, ये 6 नंबर का है। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये भी 6 नंबर का इसमें प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, इस अवतरण का सार लिखिए, सच्चरित्रता हमारे भीतर किस प्रकार की शक्ति भरती है। 11th क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से अलंकार छांटिए। 2 नंबर का है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसके और में है, पहाड़ सा पाप करके मौन रह जाऊं। इसका सेकंड पार्ट है, निम्नलिखित पद्यांश में से छंद छांटिए। ये भी 2 नंबर का है। एक है, राम भजन बिनु सुनूहु खगसा, मिटी ही न जीवन करे कलेसा। इसके और में है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय हरि आप। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से पदबंध छांट कर लिखिए। 2 नंबर का है। इसका पहला पार्ट है, सदा हंसने वाले आप परेशान क्यों हैं। सेकंड है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। इसका ख पार्ट है, निम्नलिखित संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य में लिखिए। 2 नंबर का है, दिनेश मुंबई से आया और अपने भाई से मिला। इसके और में है, निम्नलिखित सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में लिखिए, जिसको मिश्र वाक्य भी कहते हैं। बालिकाएं नाच गा रही हैं। इसका ग पार्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंग छूना, आगे पीछे करना, गांठ बांधना, झग मारना। 2 नंबर का है। 13वें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, जो कि 2 नंबर का है। शिवालय, गिरीश इत्यादि, तलीन। ख पार्ट है, निम्नलिखित समस्त पदों में से किन्हीं 2 का विग्रह कीजिए। ये भी 2 नंबर का है। राजा प्रजा, चतुर्भुज, रसोई घर, प्रतिदिन। 14th क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट, निम्नलिखित में से केवल 2 शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे, जो कि 2 नंबर का है। नयन, आकाश, आग, गंगा। ख पार्ट है, वाक्यांश के लिए 1 शब्द, कोई 2, जो कि 2 नंबर का है। जिसमें दया ना हो, जो देखा ना जा सके, जंगल की आग। 15वां क्वेश्चन का पहला पार्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 उपसर्गों से शब्द बनाकर लिखिए, जो कि 2 नंबर के हैं। 1 नंबर का ये है, उपसर्ग बनाइए, और 1 नंबर का है, जो इसका सेकंड पार्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों में आय प्रत्यय लिखिए। ठीक है। 16वां प्रश्न है, इसका फर्स्ट पार्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। सेकंड है, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए, कोई 2। ये भी 1-1 नंबर का है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन पेपर जो है होता है ख़त्म। तो आपको 80 में से खाली 68 मार्क्स करने हैं। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू।